और आज हमारे कलाम का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा ताबेदारी। क्या होगा जी? तो रूत की किताब 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब फैसला करने के मुतालिक हमें सिखाता है कि जिंदगी में जब हम अच्छा फैसला करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा होता है, जब बुरा फैसला करते हैं रिजल्ट उसका बुरा होता है। दूसरा बाब खिदमत करने के मुतालिक हमें सिखाता है। तीसरा बाब आराम के मुतालिक हमें सिखाता है। और चौथा बाब इनाम पाने के मुतालिक हमें सिखाता है। आमीन। तो इसका जो मेन टॉपिक है वो ताबेदारी है। लेकिन इस ताबेदारी के वसीला से हम देखेंगे कि जिंदगी में पाकीज़गी भी आती है, खिदमत भी आती है और सब्र भी आता है और खुदा उस जिंदगी को बरकत से भर देता है। आमीन। याद रखें, जब जिंदगी में ताबेदारी पाकीज़गी होती है तो फिर खुदा जल्द बरकत के दरवाजों को खोल देता है। तो मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं आपने बड़ी एहतियात के साथ एक्टिव होकर कलाम को सुनना है और अपनी बरकत की बात को आपने कैच कर लेना है। आमीन जी। खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस में से रूत, और रूत के नाम का मतलब है बेहतरीन दोस्त। केंद्र बेहतरीन दोस्त। और ये दरअसल सास और बहू के तल्लक से ये कलाम जो है, रिश्तों का इम्तियाज जो है वो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। आमीन। अक्सर ये कहा जाता है कि बेटियों को निकाह के वक्त सिखाया जाए, शादी के वक्त बताया जाए, लेकिन निकाह और शादी के वक्त जो बातें बताई जाती हैं इतनी वो मौसर साबित नहीं होती क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अगर बेटियों की तैयारी करनी है, बेटों की तैयारी करनी है तो खुदा के घर में और खुदा के कलाम। आमीन जी। पहला बाब और उसकी पहली आयत। और पहले बाब में हम एक शख्स को देखते हैं जो इस घराने का सरबराह है और उसका नाम है अली मल्क। तो ये घराने का सरबराह है और यहूदा के बैतलहम में रहता है। कहाँ पर जी? यहूदा के बैतलहम में रहता है। और उस मुल्क में, उस जगह में रोटी की कमी आ जाती है और बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। क्या मतलब है जी? रोटी का घर। और ये अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर ये मुआब के मुल्क में चला जाता है। और मुआब का जो मुल्क है वो गैर कौम का मुल्क है और ये वहां पर चला जाता है अपने बच्चों को लेकर। और कलाम फरमाता है उन दोनों ने एक मुआबी औरत ब्याह ली। वहां पर जाकर ये शख्स जो है मर जाता है और इसके 2 बेटे, कितने जी? 2 बेटे जो हैं मुआबी औरतों से शादी कर लेते हैं। उनमें एक का नाम रूत है और दूसरी का नाम उर्फ है। और महलून और कुलियून दोनों मर गए। सो वो औरत अपने दोनों बेटों और खामन से छूट गई। ये कलाम का पहला हिस्सा है जहां पर एक शख्स ने, घर के सरबराह ने गलत फैसला किया। खुदा की सरजमीन को छोड़कर, जिंदा खुदा को छोड़कर मुआब में गैर मबूदों के मुल्क में चला गया, खुद भी मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए। क्या हुआ जी? अच्छा ये था खुदा पर तवक्कल करता, खुदा पर भरोसा करता, मुश्किलात भी आई हैं, सब्र करता। क्या करता जी? आगे बढ़ते हैं। नोमी बैतलहम वापिस आती है। इसकी बीवी का नाम क्या है? नोमी। और नोमी का मतलब है खुशगवार। क्या है जी? खुशगवार, दिल पसंद। और अब ये
वापिस आती है, इसे पता चलता है खुदा ने अपने मुल्क को बहाल किया है, खुदावन ने अपने लोगों को रोटी दी है, यूं उनकी खबर ली। 7वीं आयत से पढ़े जरा। सो वो उस जगह से जहाँ वो थी दोनों बहुओं के साथ लेकर चल निकली। वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ता पर हो लिए। और नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मायके को जाओ। जैसा तुमने महरूमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसा ही खुदावन तुम्हारे साथ मेहर से पेश आए। खुदावन ये करे कि तुमको अपने अपने शौहर के घर में आराम मिले। तब उसने उनको चूमा और वो चिल्ला कर रोने लगी। फिर उन दोनों ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हम तेरे साथ लौटकर तेरे लोगों में जाएंगी। नोमी ने कहा, ऐ मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम मेरे साथ क्यों चलो? क्या मेरे रहम में और बेटे हैं और जो तुम्हारे शौहर हो? ऐ मेरी बेटियों, जाओ, अपना रास्ता लो, क्योंकि मैं ज्यादा बुढ़िया हूँ और शौहर करने के लायक नहीं। आमीन। तो कलाम का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि उसका शौहर भी मर गया है, खुद भी बेवा हो गई है, उसके दोनों बेटे भी मर गए हैं और वो दोनों बहुओं जो हैं अपनी सास से बड़ी मोहब्बत करती हैं, उससे जुदा होना नहीं चाहती। नोमी कहती है, तुम्हारी उम्र का हिस्सा एक बड़ा है, तुम अभी जवान हो, तुम जाओ शादियां कर लो, अपने घर बसाओ। कलाम फरमाता है कि वो दोनों बहुओं जो है उन्होंने रोना शुरू कर दिया। क्या किया? कहती है, अगर मेरे पास आज के दिन शौहर भी होता और आज रात मुझे उम्मीद भी होती कि मैं बेटा जनूंगी तो मैं सब्र कर लेती, लेकिन मेरा शौहर भी मर गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है, तुम अपने अपने मेके चली जाओ। तो कलाम फरमाता है, उनमें से एक जो थी उर्फा, वो लौट गई। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी अपने कुम्बे और अपने देवता के पास लौट गई, तू अभी अपनी जिठानी के पीछे चली जा। 16वीं आयत। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर, मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, वही दफन भी होंगी। खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा और चीज मुझको तुझसे। इसने ना सिर्फ अपना मेका छोड़ा है, बल्कि जिस देवी देवता पर इसका ईमान था इसने वो भी छोड़ा है। जिन बुत प्रस्त लोगों में देवी देवताओं में रहती थी उन्हें भी छोड़ा है। दरअसल रूत जो है नोमी को देखकर नोमी के खुदा पर ईमान लेकर आई और अब कहती है, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू जाएगी मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। कितना अच्छा है बंदा, उसने कितना अच्छा उसने फैसला किया कि उसका ईमान भी एक और उसका खुदा भी एक, और वो अपनी सास की खिदमत करने के लिए उसके साथ रही। उसके दूसरी जो है उसकी जिठानी जो है मुंह उसने भी चूमा है, लेकिन वो अपने मेके चली गई, अपने देवता के पास चली गई। लेकिन रूत का अच्छा फैसला कि वो जिंदा खुदा पर ईमान लेकर आई और अपना जीना मरना अपनी सास के साथ। हालेलुया, हालेलुया। 18वीं आयत में लिखा है, जब उसने देखा उसने उसके साथ चलने की ठान ली तो उससे और कुछ ना कहा। किसने? नोमी ने कुछ ना कहा। जब उसने देखा कि इसने मेरे साथ चलने की ठान ली है, इसने जीना मरना मेरे साथ ठान लिया है, तो फिर नोमी ने उसको ये नहीं कहा कि अब तू वापस जा।
जब हम भी खुदावन के साथ चलने की ठान लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, आगे कदम बढ़ा लेते हैं, फिर खुदा भी हमारे लिए रास्तों को हमार करता है। लेकिन आज अफसोस की बात है कि जिंदगियां पूरी तौर से फैसला ही नहीं कर पाती कि उन्होंने खुदा के साथ चलना है या दुनिया के साथ चलना है। एक पाँव खुदा की तरफ होता है और दूसरा पाँव दुनिया की तरफ होता है। ना हम दुनिया के रहते हैं और ना खुदा के रहते हैं। रूत ने एक अच्छा फैसला कर लिया और उसने ठान लिया कि मैंने अपनी सास के साथ चलना है, इसके साथ जीना मरना है। इसका खुदा मेरा खुदा और इसके लोग मेरे लोग। हालेलुया। उसके इन अल्फाज ने नोमी के फैसले को बदल दिया। कलाम फरमाता है 20वीं आयत में, उसने उनसे कहा मुझको नोमी नहीं बल्कि मारा कहो, इसलिए कादर मुतलक मेरे साथ नहायत तल्खी से पेश आया है। ये वो वक्त है जब नोमी वापस बैतलहम में आती है। लोग शोर मचाते हैं, नोमी आ गई, नोमी आ गई। वो कहती है नोमी ना को, नोमी का मतलब खुशगवार है, मुझे मारा को, क्योंकि मैं भरी हुई गई थी खानदान के साथ, मेरा शोर भी मर गया और मेरे दोनों बेटे भी मर गए। मैं अब तलखी से भरी हुई हूं, मैं अब अंदर से टूटी हुई हूं। मुझे नोमी ना कहो, मुझे क्या कहो, मारा कहो। ये पुकार कर लोगों को कह रही है। गरज नोमी लौटी और उसके साथ उसकी बहू मुआबी औरत थी जो मुआब के मुल्क से यहाँ आई, और वो दोनों जो काटने के मौसम में बैतलहम में दाखिल हुई। किस मौसम में जी? जो काटने का मौसम था उसमें वो बैतलहम में दाखिल हुई हैं। दूसरा बाब हमें एक शख्स के तल्लक से बताते हैं जिसका नाम बोइज है। क्या है जी? बोइज। और बोइज का मतलब है उसमें कुव्वत है। बोले सब बोले, उसमें कुव्वत है। और ये नोमी के शौहर का अमीर शख्स है, उसका क्राफ्टी है, रिश्तेदार है। जी पढ़े जरा दूसरी आयत से। और नोमी के शौहर का एक रिश्तेदार था जो अलीमल के घराने का और बड़ा मालदार था, और उसका नाम बोएज था। सो वो मुआबी रूत ने नोमी से कहा मुझे इजाजत दे तो मैं खेत में जाऊं, और जो कोई कर्म की नजर मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालें चुनूं। उसने उससे कहा जा मेरी बेटी। सो वो गई और खेत में जाकर काटने वालों के पीछे बालियां चुनने लगी, और इत्तेफाक से वो बोइज ही के खेत के हिस्सा में जा पहुंची जो अलीमलक के खानदान का था। आमीन जी। कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। रूत जो है नोमी से इजाजत लेती है। क्या लेती है? आज की जो बहू बेटियां हैं सुने, गौर करें। जब आप अपने बड़ों की, बुजुर्गों की इजाजत से काम करते हैं, खुदा उसमें बरकत देता है। उसने ये नहीं कहा अब तो मेरी सास बूढ़ी है, ये तो खुद बेसहारा है, इससे मुझे क्या सहारा देना है। मैं अब बैतलहम में आई हूं जो रोटी का घर है, जो काटने का मौसम है, और मैं चली जाती हूं ताकि बालें चुनूं। कलाम कहता है पहले उसने इजाजत ली है, पहले उसने। तो आज की बेटियां सुने, खुदा जब आपकी जिंदगी में यह वक्त लाता है कि खुदा आपकी जिंदगी में एक सांस लेकर आता है, एक माँ लेकर आता है, तो फिर उसकी इज्जत करें, फिर उसकी इज्जत भी करें और उसकी खिदमत भी करें। खुदा का कलाम कहता है उसने इजाजत ली है, उसने। तो इजाजत लेना मतलब है फम्मा बरदार है। ये क्या है जी? फम्मा बरदार है, ताबेदार है, इसलिए इसने क्या ली है। तो जो
फर्मा बरदार नहीं होती, ताबेदार नहीं होती, वो ऐसे ही अपने फैसले खुद करती है ते पंजाबी च कहांगा इंज ही लगी फिरदी, ਉਹਦੀ शार बनती। यहाँ पर वो बता कर गई है, इजाजत ली है कि मैं बाले चुनने के लिए मैं जा रही हूँ। और खुदा का कलाम कहता है और बोइज ने बैतलहम से आकर कांटे वालों से कहा खुदावन तुम्हारे साथ है। क्या जी? तो जिसमें कुव्वत है ना, उसने कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया है, कौन सा जुमला कहा है कि भी कितना काम कर लिया है या कितना बाकी है, क्या कहा है उसने? इसका मतलब है वो मर्दे खुदा है, खुदा की मेहरबानी उस पर है और उसने आकर उनसे सबसे पहले कहा है खुदावन तुम्हारे काम का हिसाब किताब नहीं लाया उन्हें, कीना कीता कीना रह गया, खुदा उसके साथ है। और वो यही अल्फाज अपने मुलाजमों से कह रहा है। उन्होंने से जवाब दिया खुदावन तुझे बरकत दे। आमीन। कलाम फरमाता है 7वीं आयत में, उसने मुझसे कहा था मुझको जरा काटने वालों के पीछे पोलियों के बीच बाले चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यही रही, फकत जरा सी देर घर में ठहरी थी। बोएज जब रूत के तल्लक से पूछता है कि ये नौजवान लड़की कौन है, तो जो इंचार्ज होता है वो बताता है कि ये औरत जो है, ये लड़की जो है बड़ी मेहनती है, सुबह से यहाँ पर आई है और इसने मुझसे पहले इजाजत मांगी है। क्या मांगी है? घर में सास से भी इजाजत मांगी है। अब खेत में जो बची कुची हुई बालें हैं वो चुननी है, उसके लिए भी उसने क्या मांगी है? इजाजत मांगी है। ताबेदारी देखें और इंचार्ज जो है वो बोइस को उसके बारे में बता रहा है। तब बोइस ने रोज से कहा ऐ मेरी बेटी, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? तू दूसरे खेत में बाले चुनने को ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। इस खेत पर जिसे वो काटते हैं तेरी आंखें जमी रहे और तू इन्हीं के पीछे पीछे चलना, इनके पीछे पीछे चलना। तो कलाम ये फरमाता है कि जब बोएज उसको हदायत करता है कि वो उसी के खेत में काम करे, तो कलाम ये फरमाता है उसके लिए खुदा मदद तैयार करता है, बोएज के दिल को खोलता है। और 10वीं आयत में लिखा है, जी पढ़े मैं। तब वो अंधे मुंह गिरी और जमीन पर सरनगू होकर उससे कहा क्या बाइस है कि तू मुझ पर करम की नजर करे कि मेरी खबर लेता है, हालांकि मैं परदेसन हूँ। हालांकि मैं वो बोइस से कहती है क्या वजह है? मैं परदेसन हूँ, अजनबी हूँ, तू मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। जो पानी तेरे मुलाजमों के लिए है, तूने मुझे कहा है कि मैं वहां से पानी भी पी सकती हूँ, मैं सिर्फ तेरे खेत में काम करूं। क्या वजह है कि तू मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है? जी 11वीं आयत पढ़ें। बोएज ने उससे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खावन के मरने के बाद अपनी सास के साथ किया है वो सब मुझे पूरे तौर पर बताया गया है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और जात कौम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू उससे पेशतर ना जानती थी आई। खुदावन तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावन इस्राएल के खुदा की तरफ से जिसके परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरा अजर मिले। हालेलुया। वो कहती है तू इतना मेहरबान क्यों है? तो बोएज उसे कहता है मुझे पता चला है कि तूने अपनी सास के साथ क्या की है? मेहरबानी की है। क्या की है? मेहरबानी की है। तूने अपनी सास के साथ भलाई की है, और जब तूने अपनी सास के साथ भलाई की है, अब तू जिंदा खुदा के, इस्राएल की खुदा के परों के नीचे तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरा
अजर मिले, तुझको। तो सुने, अब खुदा उसे अजर देने को है, बरकत देने को है। 13वीं आयत में लिखा है, तब उसने कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे, क्योंकि तूने मुझे दिलासा दिया। वो इसके नाम का मतलब क्या है जी? उसमें कुव्वत है, और जिनके पास कुव्वत है, जिनके पास वसाइल है, वो कमजोरों को क्या दे? दिलासा दे। क्या दे? दिलासा दे। तो इसने उसका शुक्रिया अदा किया है कि तूने मुझे क्या दिया है। सुने कलीसिया, खुदा के लोगों, सुने, आप जब किसी के कंधे पर थपथपाते हैं, किसी के साथ मुश्किल में खड़े हो जाते हैं, वो गिरने के करीब होता है, लेकिन आपके सहारे की वजह से वो खड़ा हो जाता है। वो कह रही है, तूने मुझे क्या दिया है? दिलासा दिया है। कलाम सुने क्या फरमाता है। फिर बोइस ने उससे खाने के वक्त कहा कि यहाँ आओ और रोटी खा और अपना निवाला सिरके में भिगो। तब वो काटने वालों के पास बैठ गई और उन्होंने भुना हुआ अनाज उसके पास कर दिया। सो उसने खाया और सैर हुई और जो कुछ रख छोड़ा। आमीन। आगे बढ़ते हैं कलाम के हिस्सा में। जब बोइस उस पर दिलासा देता है, मेहरबानी करता है और कहता है कि तू यहाँ पर मेरे खेत में काम कर, तो सुने, फिर रूथ कहती है कि मैं तेरी छोकरियों के, लड़कियों के बराबर नहीं हूं। इसका मतलब पता क्या है? कि वो उसके अंदर घुमंड नहीं है, उसके अंदर घुमंड नहीं है। और जब उसे खाने की ऑफर की जाती है, खाना दिया जाता है, और कलाम फरमाता है उसने उसमें से कुछ क्या किया जी? अब मसा लब्बा जी भूखी आई थी, सारे खा गए। क्या किया? रख छोड़ा। इसका मतलब है उसके अंदर लालच नहीं, उसके अंदर वो खुद गरज नहीं है, बल्कि घर में जो उसकी सास उसका इंतजार कर रही है, उसने उसके लिए रख छोड़ा है। आमीन। तो गौर से कलाम सुने, जब इसने अपनी सास का एहसास किया है, उसके लिए कुछ रख छोड़ा है, खुदा ने आगे चलकर इसके लिए बड़ी बरकत रख छोड़ी है। आमीन। जब इस जमीन पर हम एक दूसरे का एहसास करते हुए अपने हिस्से में से, अपनी बरकत में से, अपने पैसे में से किसी के लिए कुछ रख छोड़ते हैं, खुदा भी हमारे लिए आगे बरकत को तैयार रखता है। भाइयों ने सस नहीं रखा, तो खुदा ने उन्हें लिए कितना रखा। आगे इस भेद को जानकर आप खुशी से भाग जाएंगे। तो याद रखें, जब मैं और आप अपनी बरकत में से खुदा के लिए रखेंगे, तो खुदा भी कितना बरकत हमें बना देगा। हालेलुया। कलाम कहता है यहाँ पर उसने लालच नहीं किया, बल्कि कुछ रख छोड़ा है जी। 16वीं आयत, और उसके लिए गठरियों में से थोड़ा सा निकाल कर छोड़ देना और उसे चुनने देना और झड़कना मत जी। और सेवा मिल गई। पहले वो बची हुई जो बालें थी वो उठाती थी, अब वो इसने कहा तुम जानबूझकर गठरों में से उसके लिए निकाल छोड़ना, ताकि उसका हिस्सा क्या बन जाए? ज्यादा बन जाए जी। 7वीं आयत, सो वो शाम तक खेत में चुनती रही और जो कुछ उसने चुना था उसे फटका और वो करीब 1 एफा जो निकला। और वो उसे उठाकर शहर में गई और जो कुछ उसने चुना था उसे उसकी सास ने देखा, और उसने वो भी जो उसने सैर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। हालेलुया। क्या किया जी? जो सास के लिए रखा था वो सास को लाकर क्या दिया? दे दिया। और कलाम फरमाता है जो उसने सैर होने के बाद रख छोड़ा था निकाल कर अपनी सास को दिया। और उसकी सास ने उससे पूछा, तूने आज कहाँ बालें चुनी और कहाँ काम किया? मुबारक हो जिसने तेरी खबर ली। मुबारक हो। खुद गरज नहीं है नोमी उसको भी मुबारक कहती है, खुदा को भी मुबारक
कि जिसने तुझे दिलासा दिया और तेरी क्या की, मदद की। यही वजह है कि रूत जो है जिंदा खुदा पर ईमान ले आई, क्योंकि नोमी उसकी सास का जो ईमान था वो खुदा पर। आमीन जी। आगे बढ़ेंगे और 22वीं आयत। नोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, ये अच्छा है कि तू उसकी छोकरियों के साथ जाया करे और वो तुझे किसी और खेत में ना पाए। सो वो बालें चुनने के लिए जो और गेहूं की फसल के खात्मा तक वो इसकी छोकरियों के साथ लगी रही और वो अपनी सास के साथ रहती थी। आमीन। तो यहाँ पर जो हुक्म उसे मिला है, जो ताबेदारी मिली है, खुदा का कलाम कहता है वो बोइस के खेत में ही काम करती रही और अपनी सास के साथ रहती थी। जी, तीसरा बाब, आगे बढ़ते हैं बरकत में। और कलाम फरमाता है, फिर उसकी सास नोमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं जिससे तेरी भलाई हो, जिससे तेरी। अब खुदा ने इस घराने को ब्लेस कर दिया है, बरकत दे दी है, अनाज खाना इन्हें मुहैया किया जा रहा है, खुदा मुहैया कर रहा है। लेकिन अब जो नोमी है, रासबाज औरत है, अपनी बहू के फ्यूचर के बारे में भी गौर कर रही है। अब उसको शादी के लिए तैयार करती है। क्या करती है? शादी के लिए तैयार करती है और उसे बताती है कि बनी इस्राइल में जब शादी के लिए किसी को कहना होता है तो उसका वो तरीका उसे बताती है, उसके लिए उसे तैयार करती है। घर जाकर ये बात पढ़े और इस कलाम के साथ दिल लगाएं। मैं इस कलाम की सीधा बातें आपको बता रहा हूं कि किस तरह खुदा मेहरबान होता है, किस तरह खुदा के वसाइल और जराए मुहैया करता है। और ये उसे बताती है कि बनी इस्राइल में जब कोई औरत किसी की पनाह में आना चाहती है, किसी की हिफाजत में आना चाहती है, किसी के साथ रहना चाहती है, तो वो सास उसे बताती है कि तू रात के पैर में, कब जी? रात के पैर में बॉयज जब खा पी कर सो रहा होगा तो उसके पहलू में जाकर लेट जाना। और कलाम जब कोई शख्स, आम शख्स पढ़ता है, उसे ये बात बुरी लगती है हमारे कल्चर में, ये बात। और इसी बात को गैर कौम ने बहुत उठाया कि कलाम मुकद्दस की जो औरतें हैं वो देखें ऐसा करती हैं, लेकिन ये खुदा के कलाम की तालीम है। ये बनी इस्राइल का दस्तूर था कि वो इस तौर से जो थे किसी को बेचते और जब वो उस पर अपनी चादर डाल देता तो इसका मतलब था कि अब वो उसकी हो गई है। अब वो इस कलाम की सच्चाई को जानने के लिए हिजकिय्याह 16वां बाब मेरे साथ निकालें। ये बात गहरी है, लेकिन खुदा का पाक रूह हमारी मदद कर रहा है कि हम इसको समझ सकें और इसको जान सकें। यहाँ पर खुदा बनी इस्राइल से मुखातिब है, हिजकिय्याह उसके 16वें बाब और उसकी 8वीं आयत में। जी पढ़े। फिर मैंने तेरी तरफ गुजर किया और तुझ पर नजर की और क्या देखता हूँ कि तू इश्क अंगेज उम्र को पहुँच गई। बस मैंने अपना दामन तुझ पर फैलाया और तेरी बरहंगी को छुपाया और कसम खा कर तुझसे अहद बांधा। खुदावन खुदा फरमाता है और तू मेरी हो गई। आमीन जी। कलाम की सच्चाई आप जान रहे हैं कि खुदा ने यहाँ पर इस भेद को खोला है कि जिस पर वो अपना दामन फैलाता है उसे क्या कहता है? तू। तो बनी इस्राइल में उस वक्त ये दस्तूर था कि जब कोई शख्स किसी लड़की पर अपनी चादर डालता और उसे अपनी पनाह में लेता तो दरअसल उसकी हिफाजत और उसकी निगहबानी उसका जो था वो
पाबंद हो जाता। तो यहाँ बात सुने 11वीं आयत में, वापस आए रूत 3 बाब में। अब ऐ मेरी बेटी मत डर, ऐ मेरी बेटी सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। बोएज ने उस रिश्ते को कबूल क्यों कर लिया, उस ऑफर को कबूल क्यों कर लिया, अपनी चादर जो है उस रूत पर क्यों डाल दी? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जानता हूं, बल्कि सारा शहर जानता है कि तू कैसी औरत है, पाक दामन औरत है। गाजा की इस हवाले को पढ़ें, गौर करें कि रात के पैर में एक नौजवान लड़की जब एक जवान शख्स के पास जाती है तो किस तरह खुदा उसकी हिफाजत करता है, और नौजवान भी वो जो खुदा का खौफ रखता है। और अभी भी उसे क्या कह रहे हैं, पाक दामन के साथ एक और लफ्ज कह रहे हैं, उसे बेटी कह रहे हैं, उसे जब तक खुदा ने उसे यह वक्त दिया उस वक्त तक कलाम कहते हैं उसे बेटी जाना। और ये सच है, मैं नजदीक का कराबती हूँ, लेकिन एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। सुने, बनी इस्राइल में यह दस्तूर था कि जब कोई नजदीक का रिश्तेदार हो वो उससे शादी भी कर सकता है और उसकी जो जमीन गिरव पड़ी है उसको छुड़ा भी सकता है। सुने, वो बॉयज के पास आ गई। अब बॉयज उसके साथ जो चाहे कर सकता था, नजायज तल्लुकात भी बना सकता था, एकदम शादी भी कर सकता था, लेकिन उसके दिल में खुदा का खौफ, उसके दिल में। कलाम के शुरू में हमने क्या सुना कि वो दौलतमंद था, अमीर आदमी था। क्या था जी? उसके पास मुलाजमों की, लड़कियों की कमी नहीं थी, दौलतमंद भी था और खुदा का खौफ भी उसके अंदर था। और उसने उससे कोई ऐसी बात नहीं की, उसे कहा सलामत चली जा और खुदा के वक्त का इंतजार कर। किसका इंतजार कर? खुदा के वक्त का इंतजार कर। और इसके साथ उसने एक और सच्चाई उस पर खोली कि मेरे साथ साथ एक और रिश्तेदार भी है, मेरे साथ एक और रिश्तेदार भी है। पहले उसका हक बनता है कि वो नोमी की जमीन भी छुड़ाए और नोमी की जो बहू है उसको भी ब्याह दे। कलाम के आखिरी हिस्से में है, बड़ी जरूरी बात है, कौन से सुने। कलाम फरमाता है, 4 बाब की पहली आयत पढ़ेंगी। तब वो इस फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया, और देखो जिस नजदीक के करावती का जिक्र बॉयज ने किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, अरे भाई इधर आ और जरा यहाँ बैठ जाओ। सो वो उधर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उसके नजदीक के करावती से कहा, नौमी जो मोआब के मुल्क से लौट आई है, जमीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई अलीमलक का था बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर उस बात को जाहिर करके कहूँगा कि तू उन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरे कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मोल ले। अगर तू उसे छोड़ता है तो छुड़ा, तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, और अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे, ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए, और मैं तेरे बाद हूँ। उसने उससे कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तब उसने कहा, जिस दिन तू वो जमीन नौमी के हाथ से मोल ले तो मुझे उस मुआबी रूम के हाथ से भी जो मुर्दा की बीवी है मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी मिरास पर कायम करे। तब उसके नजदीक के करावती ने कहा, मैं अपने लिए उसे
छुड़ा नहीं सकता, ताना हो के मैं अपनी मिराज खराब कर दूं। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। आमीन जी। गौर कर रहे हैं आप, बॉयज ने जो शरीयत थी, जो खुदा का कलाम था, उसके मुताबिक चला है। और उसने कहा इससे पहले कि मैं नोमी की जमीन खरीदूं, मैं खरीद भी सकता हूं, मैं रूथ के साथ शादी करूं, मैं कर भी सकता हूं, लेकिन एक और रिश्तेदार है, पहले उसका हक बनता है। पहले तो कलाम फरमाता है जब वो इस बात के लिए फाटक पर गया है, तो फाटक पर वही शख्स आ निकला है। कौन सा जी? वही कराबती, शाबाश, वही करीबी रिश्तेदार आ निकला है। और उसे क्या उसने कहा है? अरे भाई, क्या कहा? अरे भाई। अब भाई की जो सच्चाई है उसका नाम क्यों नहीं पुकारा गया, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूं। खुदा का कलाम कहता है उसने इनकार कर दिया। कराबती ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। उसने कहा एक तो मैं नोमी की जमीन छुड़ाऊं, पैसा भरूं, उसे अपनी जमीन में शामिल करूं, और दूसरा जब उसे पेश की गई कि तूने जो बेवा है, रूत है, उसके साथ तूने शादी भी करनी है। वो कहता है मैं अपनी निवास खराब नहीं करना चाहता, ऐसा ना हो कि ये मेरी बीवी बन जाए और मुझे अपनी जायदाद में से इसे हिस्सा भी देना पड़ेगा। वो रुक जाता है और सुने खुदा का कलाम क्या फरमाता है अगली आयत में। जी पढ़े। और अगले जमाना में इसराइल में मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदला के बारे में यह मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका था। आमीन। सुन रहे आप, अगर कोई शख्स जिसने इनकार किया था उसके लिए कलाम क्या कहता है? अगले जमाने में। किस जमाने में जी? तो ये जमाना शरीयत का जमाना, जिसमें ये सच्चाई हम इस किस्सा की किताब उसके 25 बाब में पढ़ते हैं। अगर खुदा का कलाम आपके पास है गौर करें, अगर नहीं है तो घर जाकर पढ़ें। 25वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है मुर्दा भाई का हक। क्या करना जी? टाइम कम है, मैं आपको बता रहा हूं, सुने गौर से। उस वक्त बनी इस्राइल में यह उसूल था कि जब कोई भाई बे औलाद मर जाए और उसका देवर जो है वो अपने भाई का नाम जिंदा रखने के लिए उस बेवा के साथ शादी करने के लिए रजामंद नहीं होता था, तो उसकी जो भाभी है, ये कलाम इस आप घर में जाकर पढ़े, आपको लाइव तौर से बरकत मिलेगी, आप कलाम की सच्चाई को जानेंगे। उसकी भाभी जो है, उसकी बावत जो है, वो उसके मुंह पर थूकती थी और वो शख्स अपनी जूती उतार कर वहां से चला जाता था। इसका मतलब ये होता था कि मैं इस मामले से फारिग हूं, मैं अपने भाई का नाम जिंदा रखना नहीं चाहता और ना मैं इस बेवा से शादी करना चाहता हूं। ये खुदा के कलाम की सच्चाई है जो रूत की किताब में हम पढ़ रहे हैं कि उस जमाना में मामला पक्का करने के लिए क्या चीज जरूरी थी? जूती उतार कर। तो यहाँ पर इसने क्या किया है? इसने अपनी जूती उतार दी है कि मैं इस ऑफर को कबूल नहीं करता। और यही वजह है कि खुदा के पाक रूह ने उस शख्स का, उस कराबती का नाम नहीं लिखा। क्या बोला बॉयज ने? अरे भाई, अच्छा रिश्तेदार हुए तो ना का पता ना हो सकता है? ये नहीं हो सकता। खुदा का पाक रूह इतना सेंसिटिव है, इतना संजीदा है रिश्तों के मामले में, उसने उसका नाम कलाम मुकद्दस में लिखाना मुनासिब ही नहीं समझा, क्योंकि उसने अपने भाई का जो हक है, देवर का जो हक है, वो अदा नहीं किया। उसने अपने भाई का नाम जिंदा नहीं रखा।
बनी इसराइल में यह असूल था कि जब कोई शख्स ऐसी हालत में शादी करता, उसके जब पहला बेटा पैदा होता तो जो भाई मर चुका होता उसके नाम से उस बेटे का नाम रखा जाता और उसके भाई का नाम जिंदा रहता। यहाँ पर उसे शख्स का नाम नहीं खुदा के पाक ने लिखवाना मुनासिब चाहा, क्योंकि उसने अपने भाई का नाम जो है वो कायम रखना नहीं चाहा। समझ रहे आप? क्या किया उसने? उसने जूती उतार दी। उसने तो इसका मतलब क्या है? इनकार कर दिया। शाबाश, क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और जब इससे इनकार कर दिया है तो फिर बोएज जो है इस बात के लिए तैयार हो गया है। कलाम में मुक़द्दस फरमाता है 4 बाब की 13वीं आयत में, सो बोएज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी और उसने उससे खलवत की और खुदावन के फजल से वो हामला हुई। हालेलुया। और उसके बेटा हुआ। मुबारक हो। क्या हुआ? सुने बरकत की बात। और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावन मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के क्रांति के बगैर नहीं छोड़ा और उसका नाम इस्राएल में मशहूर हो। तूने खुदा को नहीं छोड़ा और खुदा ने तुझे नहीं छोड़ा। एक क्रांति ने इनकार भी कर दिया, लेकिन खुदा ने तेरे लिए दूसरा क्रांति जो है मुहैया कर दिया। मेरे और आपके लिए जो मेरा और आपका क्रांति करीबी रिश्तेदार यीशु मसीह है, उसने हमें दुनिया के गुनाहों में गलत में मरने नहीं दिया, बल्कि सबसे करीबी जो क्रांति यीशु मसीह है उसने कलीसिया के लिए दुआ जो है वो तैयार रखा। हालेलुया। कैसा ये क्रांति है, कैसा रिश्तेदार है कि जिसने बदी नहीं की, जिसने बदी वहां पर बोएज ने बदी नहीं की है, वो क्रांति बना है। उसने रूत को ब्याह लिया है। यीशु मसीह जो सर से पांव तक पाकीज़गी का मंबा है, उसने कलीसिया को अपनी दुल्हन बना लिया। हालेलुया। सुने कलाम की सच्चाई, आपका दिल खुशी से भर जाएगा। और कलाम कहता है, और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा। जो नोमी का दामाद है, खुदा का कलाम उसके बारे में भी कह रहा है। पहले वो बहू के बारे में कह रहा है, अब वो दामाद के बारे में कह रहा है। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम नौजवानों का जो दामाद होते हुए अपनी पूरे जिम्मेदारियां अदा करते हैं, जो अपने सास और ससुर की इज्जत का ख्याल रखते हैं, जो जमाने में दुनिया में उन्हें रुसवा नहीं करते, बल्कि जैसी भी हालत हो वो दामाद पर्दा डालते हैं, वो दामाद। और मैं सलाम करता हूं ऐसी बहू बेटियों को जो अपने नेके का और अपने सास और ससुर का भी ख्याल रखती हैं। खुदा नहीं उन्हें छोड़ता। खुदा ने बोएज को भी बरकत दे दी, खुदा ने रूत को भी बरकत दे दी। और कलाम कहता है, क्योंकि बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है, यह कलाम की सच्चाई सुनकर आपका दिल खुशी से भर जाएगा। क्योंकि बोले मेरे साथ, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है, तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है। कैसी बात। जो लड़का पैदा हुआ है उसके तलक से नहीं कहा, उसकी बरकत अभी और आपको बताता हूं। खुदा का कलाम कह रहा है कि तेरी बहू जो है वो तेरे लिए 7 बेटों से बढ़कर है। आज के दौर में बहू की इतनी परवाह नहीं की जाती जितना जो है उसका बच्चा जो है उसको ऑनर इज्जत दी जाती है कि ये साडी नस्ल है। ऐसा ही है ना? अरे भाई, जिसके वसीला से आई है खुदा का कलाम, उसके बारे में क्या कह रहा है? नोमी उसके बारे में क्या कह रही है? क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है, तेरे लिए 7 बेटों
बेटों से भी बढ़कर है। देख रहे हैं खुदा का कलाम किस तरह रिश्तों को इज्जत देता है, किस तरह रिश्तों की अहमियत को जानता है। खुदा ने आपको आपकी फैमिली लाइफ में जिस रिश्ते में रखा है वफादार रहे। क्या रहे जी? वफादार रहे, ताबेदार रहे, सब्र करें। अगर आपके हालात बुरे भी हैं, मुश्किलात भी हैं, गरीबी भी है, तंगी दस्ती भी है, अपने सास और ससुर के साथ वफादारी के साथ रहे। खुदा आपके वसीला से उस घराने को ब्लेस कर देगा, इज्जत तेरी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर खुदा ने रूह की इज्जत को भी बढ़ा दिया है। आप सच्चाई को सुनकर हैरान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में खुशी बढ़ जाएगी, आप कलाम की सच्चाई को जानेंगे। फिर बोएज और रूथ के लिए खुदा ने जो औलाद रखी, उनके बेटा पैदा हुआ, उसका नाम उबेद। क्या जी? और उबेद का मतलब है खादम। क्या मतलब है? बोएज से उबेद पैदा हुआ और उबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद बादशाह के नसबनामे में हमें यीशु मसीह नजर आता है। दरअसल कलाम की सच्चाई ये है कि रूह जो है चुने लोगों से, और रूह जो है वो परदादी बन गई। क्या बन गई? परदादी बन गई। हालेलुया। उसे दाऊद की परदादी बनने का खुदा ने शरफ दे दिया। छोटी गल है, बहुत बड़ी बात है कि भाई दाऊद की परदादी बन गई। कौन? रूथ, एक बेवा जो किसी वक्त में तंग दस्ती, गरीब थी, मायूस थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अपनी सास के लिए क्या थी? मोहब्बत भी थी, खिदमत भी थी, इज्जत भी थी। ते खुदा ने ओदा हक रखा नहीं। बोएज ने उसे दुआ की, जिस खुदा के पलों के नीचे दुआई है, वो खुदा उस नेकी के बदले जो तूने अपनी सास के साथ की है, खुदा तेरा भला करे। ये कैसा भला होया भाई? उसे यीशु मसीह के नसबनामे में शामिल होने का शरफ मिल गया और वो दाऊद की परदादी कहलाई। हालेलुया। तालियां बज सकती हैं। खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। खुदा ताबेदारी को मांगता है, खुदा वफादारी को मांगता है, खुदा पाकीज़गी को मांगता है। और जब ये सारी बातें जिंदगी में पूरी होती हैं, फिर खुदा बरकत के दरवाजे खोल देता है, फिर खुदा अपना आसमान खोल देता है। सुने बहू और बेटियां भी सुने, अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे। आखिरी बात सुने, एक औरत, मेरे साथ बोले, सब बोले, एक औरत अगर गुमराह करना चाहे तो 100 मर्दों को गुमराह कर सकती है। ये आपको औरत की कुव्वत बता रहा हूं जो खुदा ने इसके अंदर रखी है। एक औरत अगर 100 मर्दों को गुमराह करना चाहे, 100 मर्दों को गुमराह कर सकती है, गंदा कर सकती है, लेकिन 100 शख्स मिलकर भी एक औरत को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने अपनी कुदरत, अपना जलाल, अपना इख्तियार उसने औरत के अंदर रखा है। इसलिए उसने औरत को मां का दर्जा भी दिया है, बहन का दर्जा भी दिया है, बीवी का दर्जा भी दिया है। इज्जत तेरी बताएगा। आप बहू है, बेटी है, सास है, माँ है, फिक्रमंद रहो। लश्करों का खुदा आपके साथ है। उसने बनी इसराइल से कहा कि मैंने अपना दामन जो है वो तुझ पर फैला दिया है और तुझे मैंने अपनी पनाह में रखा है। खुदा ने पादे हेठा जो कोई, आप खुदा की पनाह में हैं, आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा के हाथ के नीचे हैं, और हमारे लिए ये बड़ी बाबरकत बात। आखिरी बात सुने, एक औरत, एक लड़की कहती है, जब मैं बहू थी मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बनी मुझे बहू अच्छी क्यों?
क्योंकि खुद अच्छी नहीं, क्योंकि मेरी बेटियों मेरी बहनों गौर से सुने, जब आप खुद अच्छी हैं, अपने ससुर की, अपने सास की, अपने घराने की इज्जत रखने वाली है, खुदा आपकी इज्जत को बढ़ा देगा, खुदा आपके दर्जे को बढ़ा देगा, खुदा आपके मुकाम को बढ़ा देगा और आपका घराना आपके वसीला से बन सकता है। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया हालेलुया। खुदा का कलाम हमें रिश्तों में तमीज करना सिखाता है। अगर आप दामाद हैं, अपने रिश्ते की कदर करें, आप बेटे हैं, अपने रिश्ते की कदर करें, आप अपने घर के सरबराह हैं, अपने रिश्ते की कदर करें। खुदा ने आपको शौहर बनाया है, रिश्ते की कदर करें। बीवी बनाया है, रिश्ते की कदर करें। बहू बनाया है, रिश्ते की कदर करें। खुदा का कलाम कहता है कि उसने हमें रिश्तों की डोर में बांधा है। अगर हम रिश्तों में दयानतदार हैं, रिश्तों में वफादार हैं, खुदा हमें बरकत देने में वफादार है। हालेलुया हालेलुया।